नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोगों ने अपने स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे फीचर डाले हैं, कुछ ऐसी सुविधाएं डाली हैं जो अभी तक किसी भी और सॉफ्टवेयर में मौजूद नहीं है। यानी कि इस तरह की सुविधाएं कहीं और उपलब्ध नहीं है, वो केवल और केवल डिजिटल भारत के ही डिजिटल स्कूल सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। दोस्तों, काफी दिनों से आप लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे थे। अब हम लोगों ने इसमें नई सुविधा जैसे इलेक्ट्रिक बेल, थीम का सिलेक्शन और भी बहुत सी सुविधाएं डाली हैं, जिसका डेमो आज इस वीडियो में हम आपको देंगे कि इनको कैसे यूज किया जाए। सबसे पहले आपको अपना एडमिन लॉगिन करना होगा। जैसे अभी हम अपना एडमिन लॉगिन कर रहे हैं। एडमिन लॉगिन करते ही आपका ये जो वेबसाइट का टैब है, इसमें आप देखेंगे बहुत से नए ऑप्शन जुड़ गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है वेबसाइट थीम का। दोस्तों, अभी तक जो थीम आपकी वेबसाइट पे चल रही है वो एक सामान्य सा वेबसाइट है, डायनेमिक वेबसाइट, और इसका एक सिंपल थीम है जो बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है। लेकिन बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि सर, थीम बहुत पुराना हो चुका है और एक ही तरह का थीम बहुत लोग यूज कर रहे हैं। तो इस परेशानी से हम लोगों ने इससे आपकी वेबसाइट के अंदर इस परेशानी को दूर करने के लिए थीम का ये ऑप्शन डाला है। अभी फिलहाल हम लोगों ने तीन थीम डाले हैं। एक ये थीम है, दूसरा थीम ये है, तीसरा थीम ये है। आप जो भी थीम आपको अच्छा लगे आप उसको केवल सेलेक्ट करके और यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अब आप अपनी वेबसाइट को जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पूरी वेबसाइट का लुक और लेआउट उसी तरह से बदल गया है। अभी हमने थीम 2 को सेलेक्ट किया था और वो आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट चेंज हो चुकी है थीम 2 के अनुसार। इसी तरह से यदि हम यहाँ पे आके थीम 3 को थीम तीसरे वाले थीम को सेलेक्ट कर रहे हैं तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी वेबसाइट पे अलग एक थीम आ चुकी है। तो आप केवल एक बटन क्लिक करके अपनी पूरी वेबसाइट का लुक एंड फील बदल सकते हैं। हम वापस से थीम 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं और अपडेट कर दे रहे हैं। दूसरा जो ऑप्शन हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण जोड़ा है वो है आपके इलेक्ट्रिक बिल का। दोस्तों, इलेक्ट्रिक बिल के लिए आज के समय में स्कूलों में 10,000 से लेके 20,000 25,000 तक की मशीनें लगाई जा रही है जो समय समय में खराब हो जा रही हैं और उसकी रिपेयरिंग भी संभव नहीं है। मजबूरन स्कूल वालों को नया एक मशीन फिर से खरीदना पड़ रहा है। अब आपके स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में ही इलेक्ट्रिक बिल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। आप एडमिन लॉगिन करके वेबसाइट के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक बिल का ऑप्शन मिलेगा, बिल साउंड मैनेजर। आप इस बिल साउंड मैनेजर में चले जाइए। यहाँ पे पूरे हफ्ते में किस समय कौन सा पीरियड चल रहा है और उसमें कौन सा बिल बजेगा, इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप बिल टाइम में जाएंगे। तो बेल टाइम में आपके स्कूल में कितने कितने बजे आपको घंटी बजानी है, घंटी मतलब कि म्यूजिक बजानी है, उसको आप सेट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको 8 बजे जो है प्रेयर कराना है तो हमने 8 AM सेट कर दिया। फिर प्रेयर के बाद हमारा मान लीजिए 8:15 पे हमारी पहली 8:30 पे पहला पीरियड चालू होता है, हमने 8:30 पे इसको सेट कर दिया। इसी तरह 9 बजे हमारा दूसरा पीरियड चालू होता है, हमने 9 बजे इसको सेट कर दिया। आपको अपने स्कूल में जो जो आपकी पीरियड की टाइमिंग है या फिर कहें कि जिस जितने जितने बजे आप चाहते हैं कि घंटी बजे, उसका पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइमिंग सेट करना है। अब हमने 9:30 बजे तीसरा पीरियड किया। इसी तरह से 10 बजे ये हमारा लंच का टाइम हो गया। फिर उसके बाद 10 बजे इसी तरह से आधे आधे घंटे पे हम चाहते हैं कि हमारी बेल बजती रहे, तो उस तरह से हम पहले पीरियड अपना सारा सेट कर लेंगे। अब मान लीजिए हमको अगला पीरियड 11:30 बजे करना है तो यहाँ पे ऐड न्यू बेल टाइम करेंगे और यहाँ पे हम एक नया टाइम डालेंगे PM और ऐड करना है 12 बजे का डाल दिया।
इस तरह से पहले हम अपने सारी टाइमिंग जो स्कूल की है, जितने बजे हम बेल चाहते हैं लगना, उसको सेट कर लेंगे। इसके बाद हम आएंगे अपने बेल साउंड मैनेजर में, तो आप देखेंगे कि सारा जो आपने टाइम सेट किया वो यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको सेट करना है कि कौन सा म्यूजिक उस समय बचेगा। तो म्यूजिक सेट करने से पहले आप एक बार बेल साउंड के अंदर जाइए। यहाँ पे जो जो फाइलें पड़ी हैं बेल के म्यूजिक की, वो सब आपको दिखेंगी। आप किसी भी फाइल को यहाँ से प्ले कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहे तो यहाँ पे और भी म्यूजिक डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐड न्यू बेल साउंड का मैं ऑप्शन दिया हुआ है। या किसी आप म्यूजिक को चेंज करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से एडिट और डिलीट के द्वारा कर सकते हैं। अभी हमको फिलहाल कोई नई म्यूजिक नहीं डालनी है, यदि डालनी होगी तो हम ऐड न्यू बेल साउंड से जाके इसको इंसर्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी पीरियड की म्यूजिक या फिर MP3 फाइल रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। अब वापस बेल साउंड मैनेजर में जा रहे हैं। अब यहाँ पे 8 बजे हमको जो है प्रेयर का जो है असेंबली का अनाउंसमेंट करना है, तो यहाँ पे हम असेंबली अनाउंसमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेट फॉर ऑल डेज कर देंगे, तो सारे दिन में सेट हो जाएगा। अब 8 बजे अपने आप असेंबली अनाउंसमेंट बजेगा। 8:30 बजे पीरियड वन का हमको बेल बजाना है, तो 8:30 बजे हम पीरियड वन सेलेक्ट करके सेट फॉर ऑल डेज कर दे रहे हैं। आप चाहे तो अलग अलग दिन अलग अलग असेंबली का अनाउंसमेंट या फिर प्रेयर की म्यूजिक बजा सकते हैं। जैसे हमको वेडनेसडे को वंदे मातरम बजाना है, तो हम यहाँ पे जाके वंदे मातरम सेलेक्ट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे जो है वेडनेसडे का हमने चेंज कर दिया, तो बाकी दिन असेंबली अनाउंसमेंट होगा, वेडनेसडे को वंदे मातरम बजेगा। आप अपने हिसाब से और भी MP3 फाइल प्रेयर की डाल सकते हैं, उसको अलग अलग दिन सेट कर सकते हैं। अब 9 बजे हमको पीरियड टू सेट करना है, तो 9 बजे हम पीरियड टू सेट कर देंगे। 9:30 बजे पीरियड थ्री। फिर 10 बजे हमारा पीरियड फोर हो जाएगा। 10:30 बजे लंच का टाइम होता है, तो लंच के दो तीन म्यूजिक हैं। जैसे हम पहले लंच टाइम को चला दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से म्यूजिक को सुन के उसको अपनी आवश्यकता अनुसार उसको सेट करिएगा। 11 बजे लंच ओवर हो रहा है, तो उस समय लंच ओवर का कर देते हैं। और 11 बजे जब लंच ओवर हो रहा है, तो उसी के बाद एक हम और टाइम ऐड कर देते हैं 11:01 पे। वो होगा पांचवें पीरियड का बेल। तो हम आ गए बेल टाइम में, एड न्यू बेल टाइम 11:01 AM, और इसको हमने सेव कर लिया। अब हम आ जाएंगे बेल टाइम पे। बल्कि हम ये कर सकते हैं कि लंच ओवर को जो है 10:49 पे कर लें, और 11 बजे पीरियड का टाइम चालू हो जाए। तो हम फिर से आ जाते हैं बेल साउंड मैनेजर में, और 10:49 पे हम कर देते हैं लंच टाइम ओवर का बेल, और उसके बाद 11 बजे हम सेट कर देते हैं पांचवें पीरियड का बेल। तो दोस्तों इसी तरह से आपको अपना सारा सेट करना है। 11:30 बजे पीरियड सिक्स, 12:30 बजे पीरियड सेवन, और ये जो 1:30 पे दिखा रहा है इसको भी हम चेंज करते हैं, इसको 12:30 कर देते हैं। अब हम फिर से बेल साउंड मैनेजर में जाएंगे, और यहाँ पे हम 12:30 पे जो है वो स्कूल ओवर का जो है हम सेट कर देंगे। तो स्कूल ओवर के लिए या तो कहीं पे बंद स्कूल ओवर का अनाउंसमेंट सेट कर दीजिए, या फिर घंटा जो टन टन करता है उसको सेट कर दीजिए, वंदे मातरम सेट कर दीजिए। आप जो भी चाहे अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अब आपका जो है ये पूरा शेड्यूल तैयार है स्कूल का बेल बजाने के लिए। अब इसको यूज कैसे करना है? तो इसको यूज करना बहुत ही आसान है। आपकी जो वेबसाइट है, आप इसमें आएंगे तो अबाउट अस के अंदर स्कूल बेल का ऑप्शन आपको दिखेगा। आप स्कूल बेल में आ जाइए। स्कूल बेल में आते ही हमने जो सेट किया था बेल, वो सब यहाँ पे दिख रहा है। हमको यहाँ पे केवल क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे ये घड़ी चालू हो गई, और जो टाइम हमको दिखेगा, जैसे अभी तो 4 बज रहा है शाम का, तो अभी इसके बाद तो कोई बेल नहीं बजनी है, लेकिन जहां ये टाइम आएगा अपने आप कंप्यूटर पे वो बेल बच जाएगी। तो आप इसको अपना आप सारे काम करते रहिए, एक पेज वेबसाइट का ये खोल के अपना छोड़ दीजिए, और जब वो टाइम आएंगे तो वो सारे बिल अपने आप बजते रहेंगे। जब जब टाइम मैच होगा तो वही पर्टिकुलर बिल बजेगा।
दोस्तों ये सुविधा ऐसी है कि केवल कंप्यूटर ही नहीं, किसी मोबाइल पे भी कोई भी, जैसे आपके पेरेंट्स और टीचर या कोई स्टाफ चाहे देखना कि बेल बज रहा है, या फिर पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को ले आना कि जब स्कूल ओवर होगा तब हम बच्चों को ले आएंगे, तो वो अपना आपकी वेबसाइट पे स्कूल बेल में जाके अपने मोबाइल पे ही इस पे क्लिक कर लेंगे। तो ये जो बेल बजेगा वो स्कूल के स्पीकर पे तो बजेगा ही साथ उनके मोबाइल पे भी बजने लगेगा। स्कूल का जो आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, या फिर जो मोबाइल है, जिस उसको आप अपने स्पीकर सिस्टम से जोड़ दीजिएगा, तो जो म्यूजिक इस पे बजेगी वो आपके स्पीकर से सबको सुनाई देने लगेगी। ये एक यूनिक फीचर है जो अभी फिलहाल किसी और जगह किसी सॉफ्टवेयर में मौजूद नहीं है। कुछ लोगों की एक शिकायत रहती थी कि हम फ्रंट का बैनर चेंज कैसे करें, क्योंकि फ्रंट का बैनर चेंज करना थोड़ा सा टफ टास्क है, तो अभी तक वो हम यहाँ पे भेजते थे, यहाँ से चेंज होता था। अब उसकी आवश्यकता नहीं है। फ्रंट का बैनर चेंज करने के लिए आप वेबसाइट के अंदर आइए, और वेबसाइट के अंदर ही जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्रंट बैनर का। आप फ्रंट बैनर पे आ जाइए। तो फिलहाल जो जो बैनर आपने अभी इसमें अपलोड किया है वो सब दिख रहा है। आपको मान लीजिए कोई और अपलोड करना है बैनर, तो सबसे पहले आप ऐड न्यू इमेज करके जो भी बैनर आप उसमें अपलोड करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने अपलोड कर दिया। अपलोड करते ही ये बैनर आपके बैनर की कैटेगरी में दिखेगा। अब हम जब भी चाहें सेट बैनर, वेबसाइट बैनर में जाके सबसे पहले टाइटल बैनर है, जो ऊपर बैनर है वो कौन सा रहेगा, उसके बाद जो हमारे 5 बैनर स्क्रॉल कर रहे हैं, ये वाले जो स्क्रॉल कर रहे हैं बैनर, वो कौन से रहेंगे उसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ये बैनर 02 जो अपलोड किया था, इसको हम बैनर 1 पे सेट कर दे रहे हैं, तो ये बैनर 02 यहाँ दिखा रहा है। हम इसको कंफर्म करके अपडेट कर देंगे। अब आप अपनी वेबसाइट जब ओपन करेंगे, देखिए सबसे पहले बैनर 02 चेंज हो चुका है, उसके बाद ये दूसरा बैनर आ गया। हमने अभी जो अपलोड किया था ये वाला फोटो, इस बैनर का नाम है 425141, तो ये फाइल का जो नाम है उसको हम बैनर 02 की जगह सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसको कंफर्म करके अपडेट कर देते हैं। अब हमारी वेबसाइट जब खुलेगी तो देखिए सबसे पहले ऊपर ये बैनर आ गया, फिर ये बैनर आ गया। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से वेबसाइट के सारे बैनर को चेंज कर सकते हैं। एक और सुविधा हम लोगों ने वेबसाइट में दी है, वो है आपके स्कूल के सोशल मीडिया के लिंक के बटन। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सारे सोशल मीडिया के आपके जो चैनल हैं स्कूल के, ये उसका लिंक है, इस पे क्लिक करके वो पेज खुल जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको अपने सारे सोशल मीडिया के लिंक को अपडेट करना होगा। जैसे अभी हम क्लिक करेंगे तो ये कहाँ जा रहा है, अभी क्लिक करने पे जा रहा है facebook/ad समथिंग समथिंग, क्योंकि ये गलत पेज है। तो इसको कैसे हम सेट करेंगे, इसको सेट करने के लिए यही वेबसाइट में आप चले आइए, और यहाँ पे सोशल मीडिया जो पेजेज है इसमें जाइए, और यहाँ पे आपकी जो भी पेज है सोशल मीडिया पे, फेसबुक का जो पेज है उसको अपडेट कीजिए। मान लीजिए इनका पेज है ABCD, जो भी आपका पेज का एड्रेस है उसको यहाँ पे डाल दीजिए। ट्विटर का जो एड्रेस है वो डालिए, गूगल प्लस का डालिए, यूट्यूब का जो पेज है आप वो डालिए, और इसको करने के बाद आप इसको अपडेट कर दीजिए। तो अब आपकी वेबसाइट पे जब कोई जाएगा और सोशल मीडिया पे जब वो क्लिक करेगा, तो हमने जैसे ABCD डाला था, उसमें क्लिक करने पे सीधे फेसबुक के ABCD पेज पे हम चले जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने वेबसाइट का सोशल मीडिया का जो लिंक है उसको भी अपडेट कर सकते हैं। यही जो आपका सोशल मीडिया का ये जो लिंक है, यही लिंक आपको नीचे भी मिलेगा, और यहाँ से भी क्लिक करके उन पेजों को खोला जा सकता है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे अब आ रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके जो कोर्सेज है वो दिख रहे हैं। ये जो काउंटर है यहाँ पे आप अपने अचीवमेंट को दे सकते हैं। तो क्या क्या अचीवमेंट है, तो मान लीजिए इनका अचीवमेंट है 1000 से ज्यादा बच्चे हैं जो कि 10+2 कर चुके हैं। तो ये जो नंबर है इसको भी आप यहाँ पे सेट करेंगे काउंटर डिटेल में जाके। तो टाइटल क्या है काउंटर का, जैसे पहला टाइटल है 1000+ स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे टाइटल हो गया और उसमें कितना काउंट करेगा। इसी तरह से दूसरा टाइटल है और उसमें कितना काउंट करेगा। तो ये सारा चीज आप अपने से सेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप कंफर्म कर देंगे तो आपकी वेबसाइट पे वो अपडेट हो जाएगा। दोस्तों हमको लग रहा है कि ये सारी चीजें आप लोगों को बड़ी ही अच्छी लगेंगी। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। बहुत जल्द ही आपको मोबाइल ऐप की भी सुविधाएं मिलेंगी। आप अपनी वेबसाइट पे ये सारी सुविधाओं को चेक कीजिए, और यदि कोई परेशानी हो तो आप हम लोग को नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।